And 1, 2, 3. अरे यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? कमरा बहुत पहले खुलवा देना चाहिए। मम्मी देखो, ये कमरा कितना सुंदर है ना? वाव, ये तो बहुत अच्छा कमरा है। बड़ा भी है ना? अभी सेट नहीं हुआ, कुछ चीजें आने बाकी। ये एक्चुअली यहाँ पे ना अपना नया सोफा आएगा, वहां पे बच्चों के लिए नया स्टडी टेबल और कुछ नई चेयर्स, तो सेट हो जाएगा। किसका है? अपना, हमारा। लैंडलॉर्ड से लिया। सच? मुझ लेकिन इसके लिए तो अलग से किराया भी लिया होगा ना उन्होंने? भाभी, उसकी चिंता आप मत करो, वो सब सेटल हो गया। हाँ हाँ, मगर कितना किराया लगा? ज्यादा नहीं भाभी, 2000 रेंट और 14,000 का डिपॉजिट। हाँ लेकिन इतना पैसा आया कहाँ से? आ गया कहाँ से? वो सेठ जी से। सेठ जी? गुरु सेठ जी। बहुत कंजूस आदमी है। अब तक की सारी तनख्वाह जमा करके रखी थी, इसी से उधार ले ली। हनीमून। वो मेगा को हनीमून के लिए नाश्ता देना था ना, तो मैंने ये लड्डू और अचारी पूरियां बना दी है। अच्छा किया भाभी, मैंने मेघा के बैग तैयार करके नीचे रखवा दिए। मैंने भी एयर टिकट चेक कर ली है, बस फ्लाइट से थोड़ी देर पहले उन दोनों के हाथ पे रख दूंगा। उन दोनों को तो पता ही नहीं होगा कि हम उनको ये सरप्राइज दे रहे हैं। हाँ भैया, मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना, ये सोचकर कि हमने मेघा की जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी है। बिल्कुल ठीक कहती हो बेला, कैसा होता है ना। देखो, पहले पहले हम अपनी खुशी के लिए जीते, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी खुशी ही अपनी खुशी बन जाती है। हाँ भैया, चले? हाँ। क्या बना रही हो? मटर पनीर। तुम्हें कमरा कैसा लगा नया वाला? अच्छा है। देखा, मेरा हर डिसीजन हमेशा सही होता। पहले ना ये एक कमरे वाले घर में घर वाली फीलिंग नहीं आ रही। अब हर एक के पास अपना कोना होगा, अपनी स्पेस। फैल के रहेंगे सारे। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? घर तो ये भी था, हम सब खुश थे एक कमरे में। तुम्हारी खुशी के लिए किया ये?
तुम एक बार भी खुश नहीं हो सकती? दिल रखने के लिए? मेरी खुशी के लिए। और नहीं तो क्या? सबको दिखाई दे रहा है कि कैसे ये एक कमरे में तुम खुश होने की कोशिश कर रही। बहुत होगी कोशिश है, अब जितनी कोशिश करनी है वो मैं करूं। तुम्हारे लिए दुनिया भर की खुशियां लाने की कोशिश। मैं ना तुम्हारी जिंदगी में और स्ट्रगल नहीं देखना चाहता। बहुत होगी स्ट्रगल, नो स्ट्रगल नाउ। मोहन, मैं खुश हूं, मुझे ये सारी लग्जरी नहीं चाहिए। अरे लेकिन मैं तुम्हें देना चाहता हूं, इसमें गलती क्या है? गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं, और होगा एक दिन जरूर हो। लेकिन अभी क्यों फालतू में तुम ये ईएमआई और लोन के चक्कर में पड़े? जो फ्रिज तुमने 23,000 का खरीदा है ना, इसकी जगह अगर 800 रुपए देकर वो पुराना फ्रिज सही करवा लेते तो अच्छा रहता। और वो जो पैसे उधार लिए तुमने गुरु से एक्स्ट्रा रूम के लिए, वो भी बच जाते। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं काबिल ही नहीं हूं घर चलाने के? ठीक, थैंक यू वेरी मच। अरे सुनो, ये मैंने कब कहा? अच्छा मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो। सोचता हूं आज से खाना खाना बंद कर दूं। एक आदमी खाना नहीं खाएगा तो कम से कम पैसे तो बचेंगे। क्रेडिट कार्ड का बिल चुकता हो जाएगा। किसका फोन है? आज रात वो एक रेव पार्टी में थे। अब उनका ब्लड टेस्ट हुआ। तो अवैधानिक रूप से नशीले पदार्थों के सेवन के जेल में जाना पड़ सकता है। या अरे वो फोन बाजू में रख दो। देखो भाभी ने तुम्हारी सब पसंदीदा चीजें बनाई हैं। और तुमने खाना नहीं खाया तो उन्होंने भी नहीं खाया। उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही। कैसे? क्या हुआ? कुछ बता भी तो। कुछ और दे, मटर पनीर फीका। ऐसा नहीं हो सकता। मीठी ऐसा कर ही नहीं सकती। गुरु, इनसे कहो कि घर में 2 बच्चे हैं तो खाना फीका ही बनेगा। अगर इन्हें मिर्ची चाहिए तो अलग से ले ले। रहने दे, भूख नहीं है मुझे। गुरु, इनसे कहो कि अद्दू की तरह हरकतें ना करें। दिन में भी लंच नहीं किया था। गुरु, इनसे बोल दे कि मेरी मां ना बने। मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा। गुस्सा हो तो मुझ पे गुस्सा नहीं, खाने पे गुस्सा मत निकाल। सीधे सीधे बात करके क्यों नहीं लड़ाई खत्म कर लेते? हाँ, मैच्योर लोगों की तरह। गुरु, इनसे बोल दे मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरा जब जो मन आएगा मैं वही करूं। गुरु, बोल दे इन्हें कि ऐसा नहीं है जो इन्होंने मेरे लिए किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी भी। इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारी बात करनी है इनसे। लेकिन अगर कोई सुनना नहीं चाहता तो ठीक है, मेरी तरफ से भी गुड नाइट।
भाभी ने कहा है कि उनकी तरफ से आखिरी को। चुप। गुस्सा तो देखो, जैसे सारी दुनिया में बस एक ये सही है, बाकी सब गलत। खर्चा ऐसे करता है जैसे कुबेर का खजाना पड़ा हो इसके पास, और मैं तो जैसे इसकी दुश्मन हूं। जब तक शादी नहीं होती तो सब आते हैं मनाने, लेकिन शादी के बाद सब बदल जाते हैं। वैसे तो ये शादी के पहले भी ऐसा ही था, अकड़ू खड़ूस। तो क्या, शादी के बाद तो बदल जाना चाहिए ना। आफ्टर ऑल मैं उसकी वाइफ हूं, उसे मनाना चाहिए मुझे आके, मुझे नहीं। ऐसे हर्ट तो मैंने उसे किया, इतने प्यार से ये कमरे का सरप्राइज लेकर आया था, लेकिन मैंने कौन से डंडे बरसा दिए। सच ही तो कहा था, सच कड़वा ही होता है। उसे समझना चाहिए कि मैं जो भी कह रही हूं उसके भले के लिए, लेकिन नहीं। नहीं समझ में आता तो ना समझे, रहे गुस्सा, मैं भी रह लूंगी। अपने आप आएगा, मनाते हो सॉरी मेघा, सॉरी मेघा, सॉरी मेघा करते हो। सॉरी मैं बोलूं? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या गलती की है मैंने? एक तो किसी को खुश करने की कोशिश करो, ऊपर से उल्टा सुनो। अपने आप आएगी, जब अकल ठिकाने आएगी ना तब। बात ही नहीं करूं, फिर देखते। खुद आएगी मेरे पास, माफी मांग। तुझे चला गया? ये रात भर सोता का है? चौकीदारी करने तो नहीं लग गया आज? यार एक ही कमरा अच्छा, साथ में तो रहती। एक्चुअली नहीं, एक ही कमरे में सोचा हुआ मुंह कौन देखता? मोहन भटनागर, तेरा हर डिसीजन एकदम सही होता। गुरु पानी। हाँ जी, थैंक यू जी। अच्छा, शुभ रात्रि। अरे सुनो तो, बैठो बैठो। क्या हुआ? आज पता है क्या हुआ? क्या? भैया और भाभी में ये घमासान झगड़ा हो गया, और अब तो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। अब आप ही बताओ, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हनीमून कैसे जाएंगे? गुरु, तूने कभी किसी से प्यार किया है? मतलब किसी लड़की से इश्क किया है? मैंने तो नहीं किया। हाँ, लेकिन मेरे बाबू ने किया है। शादीशुदा होकर? जी 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 जी, अरे कैसी बातें कर रही हो, मेरी माँ के साथ। ये प्यार और शादी मैंने बस वही देखा है यहाँ। तो क्या वो दोनों एक दूसरे से रूठते नहीं थे? रूठते थे ना, लेकिन जल्दी मान भी तो जाते थे। इसी तरह तेरे भैया और भाभी भी मान जाएंगे। अरे उस प्यार में मजा ही क्या, जिस प्यार में तकरार ना हो। और तकरार के बाद जब दोनों साथ आएंगे तो तू देखना, प्यार और भी गहरा हो जाएगा। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तू मुझे खबर देते रहना। हाँ हाँ जी जी, कौन दी? अच्छा, ये चल रही है दोनों के बीच में, हैं? बड़े लैला मजनू बन के घूमा करते थे, हैं? अब क्या हो गया? बढ़िया है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। हाँ, अब आगे आगे देखना है, तंगे होंगे, तंगे। अगर इन दंगों की वजह से
इन दोनों ने हनीमून कैंसिल कर दिया तो मेरे प्लान का क्या होगा? तो चौपटी हो जाएगा। हे प्रभु, प्लीज प्लीज मेरे प्लान की रक्षा करना, प्लीज। कहाँ गए सब? हेलो जीजी। हाँ, बच्चे ठीक है ना? हाँ, मैं लेने आती हूँ। देखो बच्चों, तुमने एक एक चीज जो मुझसे कही थी ना, वो सारी की सारी मैंने पैकिंग कर दी है? अब तुम्हारे ताऊ जी और मैं अपनी नई गाड़ी में तुम लोगों को हवाई अड्डे छोड़ने जाएंगे। पर ताई जी, जब लोग हनीमून के लिए जाते तो खुश खुश होके जाते हैं ना। हाँ। पर मम्मी और स्पाइडरमैन तो लड़ रहे हैं, एक दूसरे से गुस्सा है। सच्ची? अब तो मेरा भी मन नहीं कर रहा जाने का। एक काम करते, हम स्पाइडरमैन को छोड़ के जाते हैं, तुम और मैं मम्मी के साथ जाते हैं। बे छुटंकू, इधर कुछ भी बोलता है। अरे स्पाइडरमैन को छोड़ के जाएगा तो फिर तेरा सामान कौन उठाएगा? मजा कैसे आएगा? और नन्ही बेटा, आज बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, हैं? वो ना, मैं तुम दोनों को इसीलिए तो भेज रही हूँ ताकि तुम दोनों मिलकर उन दोनों की टेंशन को दूर कर सको, है कि नहीं? है ना? और तुम्हारे होने से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, है ना? अरे और तो और, अब जब तुम दोनों साथ रहोगे ना, हैं, तो उन दोनों को तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। ओहो हो, एक चीज तो मैं भूल ही गई। चमत्कार दिखा रही हूँ मैं। देखा, हमारी ताई जी तुमसे कितना प्यार करती है। अच्छा सुनो, अब जब तक हम लोग हवाई अड्डे नहीं पहुंच जाते तब तक अपने मुंह पर ताला लगा के रखना। वरना तुम्हारे मम्मी पापा को सरप्राइज किसे मिलेगा, है ना? थैंक यू ताई जी। थैंक यू ताई जी। अरे ये सुबह सुबह कहाँ चले गए?